हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्ते। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्टडी वॉरियर में। तो आज के सेशन में हम आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, बॉडी मूवमेंट्स विच इज़ रिलेटेड टू योर डेली लाइफ। तो आर यू एक्साइटेड फॉर योर this chapter? So this is your 8th chapter of class 6 science, that is body movements. आपने देखा होगा, आप जब खाना खाते हैं, कोई क्रिकेटर बॉलिंग करता है क्रिकेट बॉल को, तो वहाँ पे सारे आपके क्या बॉडी पार्ट्स यूज़ होते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो आपका माउथ यूज़ होता है, और जब आप क्या बोलते हैं बॉल फेंकते हैं तो आपका शोल्डर यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आपके बॉडी पार्ट्स यूज़ होते हैं। और आप जैसे कोई टीचर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, आपको नहीं आता तो आप यस बोलते हैं ऐसे, फिर नेक्स्ट आपका नो बोलते हैं। तो ये सारी क्या है, आपके बॉडी पार्ट्स हैं। ओके, तो आपका जो मूवमेंट होता है ह्यूमन और एनिमल की बॉडी में दो पार्ट से होता है। एक होते हैं आपके बॉडी पार्ट्स, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, जैसे आपका हेड का मूवमेंट, लेग्स का मूवमेंट, आर्म्स का मूवमेंट, दैट आर योर बॉडी पार्ट्स मूवमेंट, एंड माउथ का मूवमेंट। सो मूवमेंट ऑफ योर बॉडी पार्ट्स योर फर्स्ट, एंड योर सेकेंड इज मूवमेंट जो आपका पूरी बॉडी आपकी, उसमें whole body can move from one place to another, that is called your locomotion. Okay, तो आपके मूवमेंट क्या होता है, बॉडी पार्ट्स का होता है, और मूवमेंट ऑफ योर लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट आपका बॉडी, होल बॉडी का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरी। जैसे आप पूरी होल बॉडी का मूवमेंट कैसे है, वन प्लेस टू अनदर, आप अपनी पूरी बॉडी को मूव करते हैं। ठीक है, होल बॉडी इज योर मूव, लाइक आप रनिंग करते हैं तो आपकी पूरी होल बॉडी मूव करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस। तो दैट इज योर लोकोमोशन। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ योर movement exists in two parts. Okay, the first is your body parts and whole body from one place to another, that is your locomotion. Okay, movement from one place to another, that is your locomotion. And movement of body parts, mouth, head, backbone, arms, hands, legs, and your foot, that is your movement of body parts. Okay, now move to your स्केलेटन। सो स्केलेटन क्या है, आपका फ्रेमवर्क है बोन का। आपने देखा होगा जो स्केलेटन है, स्केलेटन आपका एक फ्रेमवर्क है बोन का। सो वी स्टडी अबाउट द स्केलेटन। स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ योर बोन। स्केलेटन आपका क्या है, फ्रेमवर्क है बोन्स का। आप देखते हैं आपकी बॉडी में, इफ यू प्रेस योर हेड, कोई भी अपना स्ट्रक्चर जो भी है आपका बाहर का स्ट्रक्चर, आप प्रेस करते हो अपने हाथ से, तो आप देखते हो वहाँ पे क्या है, बोन्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बोन्स क्या, एक हार्ड सा स्ट्रक्चर है उनके अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, इनसाइड जो हार्ड सा स्ट्रक्चर है बोन्स होती हैं। तो बोन्स क्या है, आपका बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपका स्केलेटन क्या है, बॉडी का जो अंदर हमारी बॉडी के, इसको बोलते हैं हम इंडोस्केलेटन, क्योंकि ये इनसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, स्केलेटन क्या है आपका, कनकल, कनकल इन हिंदी, जो आपका क्या है, इनसाइड द बॉडी है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंडो, मीन्स क्या होता है, स्केलेटन। ओके, आई होप यहाँ पे क्या है, बोन्स का फ्रेमवर्क होता है, बहुत सारी वेरियस टाइप्स ऑफ बोन्स है आपकी हमारे बॉडी के अंदर, जो किससे जॉइंट है, बहुत सारे जॉइंट से और मसल से। मसल्स क्या करती है, मूवमेंट कराती है हमारे अंदर। ओके, जॉइंट बाय द मसल्स टू अलाउ द मूवमेंट इन आवर बॉडी एंड योर अदर पार्ट्स ऑफ योर। ओके, सो स्केलेटन क्या है, आपका वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट से जॉइन है और आपका मूवमेंट कराता है बॉडी पार्ट्स का, एंड अलाउ द मसल्स टू मूव द हेड, शोल्डर एंड योर आर्म, लेग्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, तो आपके स्केलेटन में बोन्स एंड कार्टिलेज होते हैं। बोन्स आपके बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ बोन्स यू स्टडी, एंड योर हिप बोन, योर backbone, various types of bones, okay, in your body. There are 206 bones in your body.
सपोज आपको चोट लग जाती है किसी भी हड्डी में, तो वो कैसे पता चलता है? ये आपका पता चलता है एक्सरे के थ्रू। कहाँ, किसके थ्रू पता चलता है? एक्सरे के। एक्सरे के थ्रू आपको पता चलता है, क्योंकि एक्सरे क्या शो करता है? इमेजेस और शेप शो करता है आपके वेरियस पार्ट्स ऑफ बोन्स के। तो हम इसलिए एक्सरे कराते हैं, ये जानने के लिए कि आपके कौन से पार्ट के बोन में चोट लगी है। ओके, वी डू द एक्सरे. I hope you understand about the framework of your bone in your body. You have 206 bones in your body, and there are various types of bones and muscles which allow the movement of your legs and the shoulder and other parts of the body. Okay, I hope you understand the skeleton framework of your bone. Okay, now move to your next, that is description of your skeleton. Description of your skeleton. Skeleton have you, description में क्या है आपका skeleton के अंदर? Description of skeleton में आपका skeleton के पास होता है skull. Okay, you have various parts: skull, backbone, and your rib cage. In skeleton you have various rib cage and your shoulder and shoulder bone and your hip bone and your hand bone. These are the description. In your description of skeleton you study one by one. Okay, first your skeleton. In skeleton, what is the function of your skeleton? What is your function of your skeleton? Okay, so the function of a skeleton is, function of a skeleton, function of skeleton. आपके फंक्शन क्या है स्केलेटन के? फर्स्ट फंक्शन है आपका, ये पूरी बॉडी को टुगेदर रखता है शेप देने के लिए. पूरी बॉडी को इट्स होल्ड्स बॉडी टुगेदर. फर्स्ट फंक्शन इज होल्ड बॉडी टुगेदर. पूरी बॉडी को होल्ड करता है टू प्रोवाइड शेप, एंड यू कैन सेट होल्ड बॉडी टुगेदर एंड गिव्स इट शेप प्रोवाइड करता है. ये आपका फंक्शन हो गया स्केलेटन का. ठीक है, नेक्स्ट आपका फंक्शन क्या है स्केलेटन का? स्केलेटन प्रोटेक्ट. ये प्रोटेक्ट करता है आपके बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को. प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी. योर बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से? जैसे आपका ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा. हार्ट, लंग्स, और क्या होता है इंटरनल ऑर्गन्स? आपके जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग्स एंड योर लीवर, इन सबको प्रोटेक्ट करता है आपका. ठीक है, आपका क्या है स्केलेटन. ठीक है, उसके बाद आते हैं, और इसका फंक्शन क्या है? स्केलेटन क्या करता है? प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड न्यूमरस पॉइंट्स. Skeleton provides numerous points for the attachment of your muscle. न्यूमरस पॉइंट प्रोवाइड करता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ योर मसल्स इन योर बॉडी. ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट, it provides help in the movement of it provides help in the movement of your
बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में और लोकोमोशन मैंने आपको बताया था मूवमेंट ऑफ होल बॉडी फ्रॉम वन अनदर टू वन प्लेस टू अनदर, बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। ये आपके फंक्शन है किसके, स्केलेटन के। फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड करता है शेप, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और एक न्यूमरस पॉइंट प्रोवाइड करता है मसल्स को हमारी बॉडी के अंदर, न्यूमरस अटैचमेंट ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। एंड योर फोर्थ पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ, किसके मूवमेंट में, बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में और लोकोमोशन, movement of your whole body from one place to another. I hope you understand the function of your skeleton. Now move to your one by one. The first part is skull. First part is your skull. So skull में क्या होता है, skull आपका बहुत ही ऐसा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है हेड वाला, जो है जो आपका बोनी पार्ट है आपके हेड का, जो ये है, ये पूरा जो बोनी पार्ट है हेड का, उसे क्या कहते हैं, स्कल। स्कल में क्या है, फर्स्ट में स्कल बोनी पार्ट है जो आपका किसका, बॉडी का, द बोनी पार्ट ऑफ योर आवर हेड, द बोनी, जो बोनी पार्ट मतलब हार्ड पार्ट है हेड का, वो आपका क्या है, स्कल। ठीक है, स्कल जो आप इसको बोलते हैं खोपड़ी, क्या कहते हैं, खोपड़ी इन हिंदी, क्या कहते हैं, खोपड़ी, खोपड़ी, खोपड़ी कहते हैं ना, आपने सुना होगा स्कल, ये पार्ट है हेड का, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, खोपड़ी। ओके, इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं आपकी, 22 बोन्स होती हैं। स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती है आपकी, 22 बोन्स होती हैं, जो एक साथ क्या होती है, 20 बोनी प्लेट्स होती हैं जो एक साथ ज्वाइन होती हैं, ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, ये आपका स्कल का हो गया। इसमें आपका क्या होता है, देखो आपके आई सॉकेट्स होते हैं, ये जो आंख है आपकी, ये आई सॉकेट्स, आपका नोज, और इसका ये अपर जॉ बोलते हैं, इसको नीचे वाले को लोअर जॉ बोलते हैं। तो ये आपके किसके अंदर आते हैं, सारे स्कल के अंदर आता है। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ गया हो गया। और ये क्या करता है, स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है आपका, प्रोटेक्ट द ब्रेन, इट प्रोटेक्ट द ब्रेन। और आपके अंदर ये जो ब्रेन होता है आपका बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होता है, ब्रेन आपका सॉफ्ट टिश्यू होता है, इसलिए इसको एक हार्ड कवरिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हार्ड कवरिंग होना बहुत जरूरी है, वो क्या है, स्कल। हार्ड कवरिंग क्या है, स्कल, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है, वो इजीली डैमेज नहीं हो पाए, इसीलिए एक हार्ड कवरिंग दी हुई है स्कल की, उसको क्या कहते हैं हम, स्कल कहते हैं एक हार्ड कवरिंग को। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्रेन को। उसके बाद आते हैं और क्या प्रोटेक्ट करता है आपको, सेंस ऑर्गन्स को, प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स कौन से आपके, ईयर, नोज एंड ईयर, नोज एंड योर ईयर, नोज एंड आईज, ये आपके क्या है, सेंस ऑर्गन्स, इसको प्रोटेक्ट करता है। सेकंड पॉइंट, और क्या देता है, शेप, गिव शेप टू आवर हेड, गिव शेप टू आवर हेड, अपने हेड को क्या शेप प्रोवाइड करता है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये एक क्या है, बोनी पार्ट है हेड का, इसको खोपड़ी कहते हैं इन हिंदी में। और एक आपके पास ब्रेन क्या है, बहुत ही आपकी इसके अंदर ब्रेन बहुत सॉफ्ट टिश्यू है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल आपका एक हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन, और आपके सेंस ऑर्गन्स, नोज, आईज और ईयर को प्रोटेक्ट करता है। ओके, और एक शेप देता है आपके किसको, हेड को। आई होप समझ आ गया, ये आपका स्कल हो गया, दिस इज, ये आपका क्या होता है, स्कल होता है। ओके, और ब्रेन कौन से कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। ओके, दिस इज अबाउट योर स्कल। नाउ योर नेक्स्ट इज बैकबोन। सो बैकबोन में क्या है, आप अगर देखते हो अपने बैक की साइड, सेंटर ऑफ द बॉडी, तो एक नेक से पूरे हिप तक एक आपकी पूरी एक बड़ी सी
एक लेयर सी आती है, तो वो लेयर क्या है, बैकबोन है, ठीक है। इफ यू सी, यू मूव योर हैंड अब in the center of your body, in back you have a backbone at the back. So backbone आपका क्या है, बैकबोन क्या है आपका, एक हॉलो एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। बैकबोन एक हॉलो और रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपका कहाँ से शुरू होता है, नेक से हिप तक, फ्रॉम द नेक, रनिंग फ्रॉम द नेक टू द हिप, that is your backbone. And the scientific name of your backbone is vertebral column. Vertebral, the scientific name is vertebral column. What is vertebral column is your scientific name of your backbone. Okay, so vertebral column में आपके पास क्या है, बहुत सारे cartilaginous discs, कार्टिलेजिस डिस्क होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को डिस्क की क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है कि ना वो अच्छे से खड़े हो पाते हैं और क्या ना बैठ पाते हैं, है ना, यस और नो। तो वो आपने सुना होगा डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। इसको हम साइंटिफिक नेम क्या है, वर्टिकल कॉलम है ये आपका, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास वर्टिकल कॉलम के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 33 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं आपकी, 33 बोन्स होती हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। स्मॉल बोन्स होती हैं विच मेक अप द, स्मॉल बोन्स होती हैं ये जो बनाती हैं बैकबोन को, ठीक है। उनको क्या कहते हैं हम, उन बोन को क्या कहते हैं हम, वर्टिब्रे। क्या कहते हैं, वर्टिब्रे, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्टिब्रे। द सिंगुलर ऑफ वर्टिब्रे इज वर्टिब्रा। जो सिंगुलर है वो क्या होगा, वर्टिब्रा। ओके, आपको समझ आ गया क्या है बैकबोन, आपका एक हॉलो और रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो रनिंग करता है नेक से हिप तक। इसके अंदर 33 स्मॉल बोन्स होती हैं, कार्टिलेजिस डिस्क होती है। कार्टिलेजिस डिस्क का काम क्या होता है कि आपकी जो बोन है वो मूववर्ड और अपवर्ड आप इजीली मूव कर पाते हैं, ठीक है। कार्टिलेजिस में क्या है, ऐसा होता है आपका स्ट्रक्चर, इस तरीके से आपकी ये इस तरीके से आती है बैकबोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, ये इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे करके, ये जो ऐसे ये है ना, ये जो ऐसे आ रहे हैं, ये होती है आपकी कार्टिलेजिस डिस्क। कार्टिलेजिस डिस्क बोलते हैं। इनकी वजह से ही आपकी बॉडी में फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। इनकी वजह से आपको पता है कार्टिलेजेस क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और जो इजीली क्या हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, ठीक है। ये कार्टिलेजेस डिस्क होती हैं, ठीक है। अब बैकबोन का काम क्या होता है, ये सपोर्ट करती है हेड स्टॉप तक, ठीक है। इट सपोर्ट्स द, मेन सपोर्ट क्या है, ये बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। मेन सपोर्ट टू द बॉडी, इट प्रोवाइड मेन सपोर्ट टू द बॉडी, बॉडी को प्रोवाइड करती है मेन सपोर्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है हेड से टॉप तक, हेड से टॉप तक, और ये प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। आपकी इस बॉडी के अंदर एक नर्व होती है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड एक नर्व है जो आपकी कहाँ से शुरू होती है, ब्रेन से, ठीक है। कहाँ से शुरू होती है, ब्रेन से शुरू होती है आपकी नर्व। स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व होती है वो कहाँ से शुरू होती है, ब्रेन से शुरू होती है। फिर कहाँ पे, मेन नर्व फ्रॉम द ब्रेन, ये कहाँ से शुरू होती है, नर्व ब्रेन से, और यहाँ पे आपकी जाके एंड होती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड होती है, प्रोटेक्ट करती है, इसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। क्या होती है, एक नर्व होती है, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, विच अराइजेस फ्रॉम योर ब्रेन। कहाँ से, ब्रेन, और पासिस इनसाइड द हॉलो कैविटी। जो आपके ये क्या है, हॉलो कैविटी है बैकबोन की, इससे पास करती है स्पाइनल कॉर्ड। नर्व
ब्रेन के हॉलो कैविटी होती है, ठीक है, किसकी, बैकबोन की, हॉलो कैविटी ऑफ द बैकबोन, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है। प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम डैमेज। बैकबोन का फंक्शन क्या है, बैकबोन जैसे मैंने आपको बताया था स्कल का, आपका ब्रेन की एक कवरिंग होती है स्कल, हार्ट स्ट्रक्चर, वो प्रोटेक्ट करती है स्कल। ऐसे ही सेम यहाँ पे एक नर्वस स्पाइनल कॉर्ड जो कहाँ से अराइज करती है, आपकी ब्रेन से, फिर देन पासिस थ्रू द होलो कैविटी ऑफ द बैकबोन, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके अंदर एक होलो कैविटीज है, तो यहाँ पे इसको बैकबोन सेव करता है डैमेज होने से स्पाइनल कॉर्ड को, ओके। एंड देन बैकबोन क्या अटैच करता है, आपके शोल्डर बोन को, रिब बोन को और हिप बोन को। जो बैकबोन से आपके कौन कौन से बोन्स अटैच्ड होते हैं, शोल्डर बोन, जो आपकी शोल्डर बोन अटैच्ड होती है, हिप बोन और रिब बोन, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द बैकबोन। नाउ नेक्स्ट योर रिब केज। रिब केज की बात करते हैं नेक्स्ट। रिब केज में क्या है, आपका जो रिब केज है वो अटैच किससे होता है, आपका रिब केज है अटैच्ड होता है किससे, बैकबोन से। किससे अटैच्ड होता है, अपर पार्ट ऑफ द बैकबोन। रिब केज आपका होता है जो रिब्स आर अटैच टू अपर पार्ट ऑफ बैकबोन, अपर पार्ट ऑफ बैकबोन से अटैच्ड होती हैं, अपर पार्ट ऑफ बैकबोन से अटैच्ड होती हैं। आपका क्या होता है, रिब्स जो है वो आपकी अटैच्ड होती है किससे, अपर पार्ट ऑफ योर बैकबोन, ओके। सो अपर पार्ट ऑफ बैकबोन में आपका क्या होता है, रिब क्या है आपके पास, रिब क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक बोनी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, हॉलो बोनी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द रिब्स, द हॉलो बोनी स्ट्रक्चर, जो हॉलो बोनी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय अ रिब। रिब से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, अटैच्ड होती है अपर पार्ट ऑफ बैंगल्स, तो आपका क्या फॉर्म करती है, फॉर्म बाय रिब्स, दैट इज रिब केज। क्या फॉर्म करती है, रिब केज। रिब्स में ये आपकी रिब है, रिब केज बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, रिब केज, ठीक है। और एक बोन होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं जो इन फ्रंट ऑफ द रिब्स होती है, ब्रिस्ट बोन, इन फ्रंट ऑफ द रिब्स, इन फ्रंट ऑफ द रिब्स, रिब केज के जो इन फ्रंट होता है ये वाली बोन, इसको कहते हैं हम ब्रिस्ट बोन। कौन सी बोन कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ द रिब केज कौन सी बोन है, ब्रिस्ट बोन, इसको कहते हैं स्टेरेनम। क्या कहते हैं, स्टेरेनम, ठीक है। ये आपकी ब्रिस्ट बोन होती है, इन फ्रंट ऑफ बैक बोन, रिब केज होती है। और इसमें कितनी बोन्स होती हैं आपके रिब केज के अंदर, 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, ठीक है, 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, चेस्ट के पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ठीक है। चेस्ट बोन को क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं चेस्ट बोन को हम रिब्स कहते हैं, चेस्ट बोन्स जो होती हैं उनको कहते हैं रिब्स, ओके। ब्रिस्ट बोन क्या है, स्टेरेनम, इन फ्रंट ऑफ रिब केज होती है, 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, ओके। अब हम देखते हैं क्या काम होता है किसका, रिब केज का। रिब केज का काम होता है प्रोटेक्ट करना किसको, इंटरनल ऑर्गन्स को, प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फर्स्ट क्या होता है, ये आपकी रिब केज हो गया, ये जो ऐसे बन के आ रहा है इसको रिब केज बोलते हैं, ठीक है। और ये आपकी ब्रेस्ट बोन हो गई,
फिर उसके बाद रिब केज, और ये वाली जो नीचे से आ रही है ये आपकी है बैकबोन। क्या है? बैकबोन। ठीक है, इसका पहला काम क्या है? प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। प्रोटेक्ट करती है इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं ये, हार्ट को, और आपका एक आता है लीवर। लंग्स, हार्ट और लीवर को प्रोटेक्ट करता है। और ये किस में हेल्प करता है? ब्रीथिंग मूवमेंट में। किस में हेल्प करता है? ब्रीथिंग मूवमेंट में, हमें सांस लेने में हेल्प करता है। ओके, इन ब्रीथिंग मूवमेंट इट टेक पार्ट। ओके, दिस इज अबाउट योर रिब केज। रिब केज क्या? अपर पार्ट जो अटैच्ड होता है बैकबोन से, होलो बोनी स्ट्रक्चर है, रिब केज फॉर्म करता है। ब्रेस्ट बोन होती है इन फ्रंट ऑफ योर रिब केज, बैकबोन भी होती है इसके अंदर, और आपके 12 पेयर्स हैं रिब्स के, इसके अंदर होते हैं। दिस इज अबाउट योर रिब केज। प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन breathing movement. Now move to your next. Move to your next. So your next topic is rib cage के बाद आपका है shoulder bone. Next is your shoulder bone. Shoulder bone क्या है? Just below the your neck there are shoulder bones. दो shoulder bones. शोल्डर बोन्स आपके क्या हैं? जो बोथ साइड होते हैं, स्केलेटन के दोनों साइड होते हैं। स्केलेटन के ये आपके क्या हैं? शोल्डर बोन्स, दोनों साइड्स अटैच्ड होते हैं आर्म से। ठीक है, जो आपके दो शोल्डर्स अटैच्ड होते हैं आर्म्स के, और दोनों साइड किसके होते हैं? स्केलेटन के। ओके, सो शोल्डर बोन्स की बात करते हैं। पार्ट ऑफ अ बॉडी विच आर part of a body attached to our arms. आर्म से अटैच्ड होते हैं, जो हमारे आर्म से अटैच्ड होते हैं। पार्ट ऑफ द बॉडी अटैच्ड टू आवर आर्म्स। ओके, तो हमारे पास दो टाइप्स के दो शोल्डर्स होते हैं। एक होता है शोल्डर ब्लेड, एक होता है आपका कॉलर बोन। दो टाइप्स की बोन होती है शोल्डर के अंदर, एक होती है शोल्डर ब्लेड और एक होती है आपकी क्या? एक होती है कॉलर बोन। ठीक है, तो कॉलर बोन को क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम में? क्लेविसल और स्कैपुला। साइंटिफिक नेम क्या होता है शोल्डर ब्लेड का? स्कैपुला। कॉलर बोन का कैल्विकल। अब क्या फंक्शंस होते हैं कॉलर बोन के और शोल्डर बोन के? लेट्स सी। फर्स्ट, कॉलर बोन का क्या है? ये अपार्ट करती है शोल्डर को, अपार्ट्स द बोथ साइड ऑफ शोल्डर। Aparts the both side of your shoulder. This is the function of your collar bone. And then shoulder blade का क्या होता है? ये scientific name है। क्या फंक्शन होता है? फर्स्ट फंक्शन होता है अटैच द आर्म, ये आर्म को अटैच करती है, अटैच द आर्म ऑफ आवर बॉडी, शोल्डर ब्लेड। और एक फंक्शन इसका क्या होता है? प्रोवाइड्स साइड्स फॉर मसल अटैचमेंट, प्रोवाइड्स साइड्स फॉर मसल अटैचमेंट to allow the movement of your neck, arms and upper part of the body, which allow the move neck, arm and upper part of the body. दिस इज द फंक्शन ऑफ योर शोल्डर ब्लेड। तो आपके हैं क्या होते हैं? दो टाइप्स के बोन होते हैं शोल्डर के अंदर, कॉलर बोन एंड योर शोल्डर ब्लेड।
ओके। तो जो अपर लिम होती है ह्यूमन बॉडी की, जो आपकी बॉडी से अटैच्ड होती है, उसे कहते हैं आर्म। जो अपर लिम है ह्यूमन बॉडी की, शोल्डर से हैंड तक होती है, उसे कहते हैं आर्म। शोल्डर से जो हैंड तक है उसे आप कहते हैं आर्म। तो आर्म में आपके क्या अपर लिम होता है और लोअर पार्ट होता है, और आपकी क्या होती है, फिंगर्स होती है। ठीक है। तो आपका जो अपर पार्ट होता है यहां से यहां तक, कहां से, शोल्डर से आपका एल्बो तक। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी बोन होती है आपकी, यहाँ पे होती है आपकी ह्यूमर बोन। ठीक है। और आपका जो यहाँ से एल्बो से रिस्ट तक का पार्ट होता है, रिस्ट तक का पार्ट होता है, यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं लोअर पार्ट। ओके। तो कौन सी बोन होती है आपकी यहाँ पे, जो होती है ह्यूमर। ठीक है। सेम ऐसे ही अपर पार्ट में आपकी सिंगल बोन होती है, उसे कहते हैं क्या, ह्यूमरस। ठीक है। उसके बाद जो आपका लोअर पार्ट आता है एल्बो से व्रिस्ट तक, वहां पे दो बोन होती है। लोअर जो पार्ट आता है एल्बो से व्रिस्ट तक, सॉरी रिस्ट तक, तो आपको कौन सा आता है पार्ट, यहाँ पे कौन सी बोन्स होती है, रेडियस, दो बोन होती है, रेडियस एंड योर यूल्ना। ये दो बोन्स होती हैं आपकी यहाँ पे। और जो आपकी अपर पार्ट की बोन होती है उसको क्या कहते हैं, अपर पार्ट की बोन को ह्यूमरस। क्या कहते हैं, ह्यूमरस। ओके। अपर पार्ट की जो सिंगल बोन होती है उसको क्या कहते हैं, ह्यूमरस। नाउ ऐसे ही हम बात करते हैं दूसरा, ये था आपका शोल्डर बोन के बारे में। ओके। तो शोल्डर्स आपके दो टाइप्स के बोन्स होती हैं, शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन। और उनके फंक्शंस क्या है, कॉलर बोन अपार्ट करता है बोथ साइड्स ऑफ योर शोल्डर, और शोल्डर ब्लेड के क्या फंक्शन है, अटैच द आर्म ऑफ योर बॉडी and provide sides muscle attachment to allow the movement of your neck, arm and the other part of the body. Now your next is your hip bone. हिप बोन क्या है, हिप बोन आपका लार्ज और बेसिन शेप फ्रेम है, लार्ज एंड बेसिन शेप्ड फ्रेम है, जो लोअर एट द लोअर एंड ऑफ योर बैक बोन, जो कहां पे है, लोअर एंड ऑफ द बैक बोन। हिप बोन को आप क्या कहते हैं, हिप बोन को आप पैल्विक बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैल्विक बोन। ठीक है। तो आपके पास हिप बोन में जो थाई बोन होती है आपकी लेग्स की, थाई बोन्स ऑफ आवर लेग्स, जो थाई बोन्स होती है आपकी लेग्स की, वो कहां से ज्वाइन होती हैं, आर ज्वाइन टू हिप बोन, टू हिप बोन। जो थाई बोन्स होती है वो हिप बोन से ज्वाइंट होती है, किससे, बाय बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से। हिप बोन में आपका क्या है, एक पोर्शन होता है आपके हिप से नी तक का। ठीक है। तो जो नी कैप को हम बोलते हैं पिटुला। क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है नी कैप का, पिटुला। ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है आपका, पिटुला। पेटिला, साइंटिफिक नेम क्या है, पेटिला है, नी कैप का। ठीक है। तो ये आपके नी, इसके भी नी और क्या बोलते हैं आपके एंकल के बीच में जो जॉइंट होता है वो तो कौन सा होता है, हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट। सेम जैसे हमारे हैंड्स में
आपने पढ़ा था जो अपर लिम्ब से लोअर लिम्स में क्या होती है, 2 बोन्स होती है। सेम ऐसे ही नी और एंकल के बीच में 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। नी और एंकल के बीच में 2 बोन्स कौन सी होती हैं आपकी, टीबिया एंड फिबुला, टीबिया एंड फिबुला। ये 2 बोन्स कहाँ होती है, जो लोअर पार्ट्स नी से एंकल तक। और जो आपका अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट की जो बोन होती है उसको बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं, फीमर। ओके, नी और एंकल में 2 होती हैं बोन्स, टिबिया एंड फेबुला। नाउ मूव टू योर फंक्शंस ऑफ योर हिप बोन। सो फंक्शंस क्या है हिप बोन के। फर्स्ट फंक्शन है आपका, it supports and protect your internal organs, जैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर is protect your internal organs, urinary bladder and your internal sex organs and intestine, internal sex organs and intestine, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसका फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया। सेकेंड फंक्शन क्या है, सेकेंड फंक्शन है इट अटैच द लेग्स टू आवर बॉडी, अटैच द लेग्स ऑफ आवर बॉडी, लेग्स अटैच करते हैं हमारी बॉडी के। और एक लास्ट फंक्शन आपका क्या है, प्रोवाइड्स साइट्स फॉर मसल अटैचमेंट, फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल टू मूव that move legs and your hip and trunks. So हमने हिप बोन के बारे में क्या पढ़ा, it supports and protect your internal organs and it provides the muscle attachment to move legs, hip and your trunk. Okay, this is about your hip bone. I hope you understand the hip bone function, skull and your rib cage, backbone, shoulder bone. All this you have to understand. This is your description of your skeleton. Okay, so in this session we studied these topics. I hope you like the session. Thank you so much everyone. Please share and subscribe my channel Study Warrior. Okay, take care.